नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका आज एक छठा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम छठे चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चन आंसर को तैयार किया है। इस चैप्टर से कुल मिलाकर 3 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। उनमें से एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 1-1 अंक के होंगे, तो यहाँ पर 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1.5 अंक के होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 3 अंक के पूछे जाएंगे। और जो कुल अंक है इस चैप्टर के वो है 4, अर्थात इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 अंक के होंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो एक शब्द या एक लाइन, 1.5 लाइन तक के हो सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं, लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालन किया जाता है? तो देखिए, लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए और इसका विमीय सूत्र भी लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा की। मैं आपके सामने चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो रख देता हूं, ताकि हम इसकी डेफिनेशन आसानी से दे सके। तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि B/A से लिखी जाती है। ये तो इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने पुट कर देता हूं। देखिए, एक को हम ए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं फाई बी की विमा। तो इसी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के आधार पर ही हम इसकी विमा पुट करेंगे। देखिए, लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र की विमा लिखी थी M1 L0 T-2 A-1। A यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसकी विमा हो जाएगी L2। तो फाई बी की जो विमा है वो हमारे पास में निकल कर आती है M1 L2 T-2 A-1। देखिए,
फाई बी का जो मात्रक है उसको भी यहां पर हम देख लेते हैं। फाई बी का मात्रक, तो b इंटू एक का मात्रक, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, जिसे हम वेबर कहते हैं, जिसे वेबर कहा जाएगा, WB से रिप्रेजेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए और मात्रक भी लिखिए। तो देखिए जो स्वप्रेरण गुणांक है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो मैं देखिए स्वप्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये स्वप्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। E बराबर माइनस में L di अपॉन dt। यहां से हमारे को L की डेफिनेशन देनी है, तो ये आ जाएगा E बट्टे में di अपॉन dt। तो देखिए E तो है प्रेरित विद्युत वाहक बल, di अपॉन dt है धारा में परिवर्तन की दर। तो अब मैं यहां से डेफिनेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं कि di अपॉन dt को हम क्या कर दें, di अपॉन dt को हम कर दें 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में L बराबर आ जाएगा E का मोड। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या है कि प्रति एकांक धारा में परिवर्तन की दर के कारण किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, इसका दूसरा नाम है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, गुणांक कहलाता है। अब देखिए इसके मात्रक विमा की भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे L का मात्रक, फॉर्मूला हमारे पास में है, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसका मात्रक रखेंगे E बट्टे में di अपॉन dt का मात्रक। तो E यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, di का मात्रक हो गया है एम्पियर और dt का मात्रक हो गया सेकेंड। तो वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर, इसको हम कहते हैं हेनरी। तो L का जो मात्रक होता है वो हेनरी H से पुट किया जाएगा। क्लियर। आप यहां से इसी फॉर्मूले की सहायता से यदि इसकी विमा की आवश्यकता होती है तो विमा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए मैं आपके सामने ही लिख देता हूं L की विमा। L की विमा यही होगी इन राशियों की विमा के बराबर। तो देखिए मैं E की विमा लिख देता हूं सबसे पहले, तो विभवांतर की विमा M1 L2 T-3 A-1 di, इसकी विमा हो जाएगी A1 T-1
तो फाइनली जो इसकी विमा निकल कर आएगी वो आ जाएगी M1 L2 T-2 A-2, ये आ जाएगी L की विमा। और इसके स्थान पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी आ जाता है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की विमा भी यही रहने वाली है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी L के मात्रक के समान ही रहने वाला है। क्लियर? तो ये चीजें सारी क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहा जाता है? तो देखिए, स्वप्रेरण की घटना में स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसमें जो प्रेरित धारा है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उस परिवर्तन का विरोध करता है। इस कारण से स्वप्रेरण की घटना को विद्युत का जड़त्व कहलाता है, कहा जाता है। तो देखिए क्या है, स्वप्रेरण द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इस कारण से इसको विद्युत जड़त्व कहा जाता है। इसलिए इसे विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। विद्युत का जड़त्व कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो मैकेनिक्स में क्या होता है, यांत्रिकी के अंतर्गत क्या होता है, थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दें। यह आपने कक्षा 11 में पढ़ी है कि वहां पर भी आपने जड़त्व का नियम पढ़ा है कि अवस्था परिवर्तन का वहां पर भी विरोध होता है। वहां पर जो द्रव्यमान है जिस दिशा में स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना चाहता है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहना चाहता है। उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध होता है, चाहे उसकी स्थिति हो, गति हो, चाहे दिशा हो, इनमें अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है। यहाँ पर भी धारा परिवर्तन का विरोध स्वप्रेरण के लिए द्वारा किया जाता है। इस कारण से इसको विद्युत जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि प्रतिरोध बॉक्स के अंदर तार की कुंडलियों को दोहराकर मोड़ा जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसको एक चीज क्लियर कर लें, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे ये हमारे पास में कोई कुंडली है, तो इस कुंडली के अंदर से जब धारा बहती है, इस तरीके से यदि हम धारा प्रवाहित होगी, यदि धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ये स्वप्रेरण की घटना के कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है? तो इस स्वप्रेरण के कारण से ये प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इस कुंडली को इस तरीके से दोहरा देते हैं। इस तरीके से इसको दोहरा कर बनाया जाता है। देखो, इसको क्लियर कर लेंगे आप। इसमें दोनों दिशाओं में अब धारा बह रही है। एक तो धारा जा रही है, एक तार में से आ रही है। तो जाने वाले के कारण से प्रेरित धारा आगे की मतलब विपरीत दिशा में, और आने मतलब दो यहां पर प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। एक तार के कारण से जैसे मान लीजिए कि एक दिशा में उत्पन्न हो रही है, तो दूसरे तार के कारण से विपरीत दिशा में, तो उसका प्रभाव नगण्य हो। स्वप्रेरण के कारण से जो उत्पन्न प्रेरित धारा है उसके प्रभाव को नगण्य कर दिया जाता है। तो यहां पर यह चीज क्लियर कर लीजिए, स्वप्रेरण के कारण से उत्पन्न धाराओं के प्रभाव को नगण्य करने के लिए ऐसा किया जाता है। स्वप्रेरण के
प्रभाव से उत्पन्न धाराओं का प्रभाव समाप्त करने के लिए, प्रभाव समाप्त करने के लिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन फेरों वाली कुंडली की फ्लक्स बंधुता एन फाई तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात कहलाता है। तो एक रिलेशन में आपको बता दूं कि एन फाई बराबर होता है एल आई, और यहां पर हमारे को एन फाई और प्रवाहित धारा का अनुपात पूछा जो कि एल, और ये जो एल है इसको हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। इसका दूसरा नाम है स्वप्रेरण गुणांक, प्रेरण गुणांक। तो जो अनुपात है उसको हम एल स्वप्रेरकत्व। देखिए ये हमारे पास में पहले भी आ चुका है, ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। अन्योन्य प्रेरण प्रेरकत्व, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर आना चाहिए था प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? तो देखिए इसको क्लियर कर ले। E बराबर होता है माइनस में m di अपॉन dt। ये पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। M21 की जो विमा है वो वही होगी जो E2 अपॉन di1 अपॉन dt की विमा होगी, इनकी विमा होगी। तो यहां से इसकी विमा अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ही विमा पुट की है एल की, उस विमा को आप देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने इसकी विमा यहां पर पुट की है। तो देखिए इसकी जो विमा है वो मैं सीधा ही पुट कर देता हूं, M1 L2 T-2 A-2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो कुंडली ए व बी के लिए चुंबकीय फ्लक्स फाई एवं विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचा गया है, तो किस कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा? तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स है एन फाई, ये उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। और यहां से हमने जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट लगाया था एल, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एन फाई ये फ्लक्स हो गया, बट्टे में आई ये ग्राफ का ढाल है। ये एन फाई और फाई के बीच में ग्राफ के ढाल को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ के ढाल को हम एम से लिखते हैं, जो कि लंब बट्टे में आधार टेन थीटा से लिखा जाता है। तो यहां पर जिसके लिए थीटा का मान अधिक होगा, थीटा बी, ये है थीटा ए, तो थीटा बी अधिक है थीटा ए से। इस कारण से बी का जो प्रेरकत्व है वो अधिक होगा एल के प्रेरकत्व से। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बी का अधिक होगा। किसका अधिक पूछा है? तो बी का अधिक होगा। क्लियर, बी का अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर दो चुंबक दे रखी है, एक चुंबक, दोनों चुंबक एक दूसरे के नजदीक की ओर गति कर रही है, बीच में एक वृत्ताकार लूप के साथ में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसमें जिनकी प्लेटों को ए और बी नाम दिया गया है। जब ये चुंबक एक दूसरे की ओर अगर सिर गति करती है तो इस जो लूप है उससे जुड़ी हुई प्लेटों के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल
उत्पन्न होगा, जिसके कारण से इनके अंदर आवेश क्रिएट होगा। तो वो आवेश कौन सी प्लेट पर क्या होगा वो हमारे को बताना है। तो देखिए, इसको एक चीज क्लियर कर लीजिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से एक बार फिर से लूप बना रहा हूं और इस लूप में एक चुंबक को मैं गति करके आपको समझा देता हूं कि यहां से एस सिरा इसके नजदीक आ रहा है, तो इसका ये वाला फलक है वो एस की भांति काम करेगा। इसमें जो धारा है वो दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होगी। ये है धारा अर्थात धनावेश की दिशा। यह है धनावेश की गति की दिशा, गति की दिशा। इस कारण से प्लेट इस यहां पर इस प्लेट के ऊपर धनावेश जमा हो जाएगा, दूसरी वाली प्लेट पर ऋणावेश क्रिएट हो जाएगा। तो ऊपर वाली प्लेट पर धनावेश, नीचे वाली प्लेट पर ऋणावेश। तो जिस पर आवेश अधिक होगा उसकी उसका विभव भी अधिक होगा, ध्रुवता बी के रेस्पेक्ट धनात्मक होगी। तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, प्लेट ए की ध्रुवता, प्लेट ए की ध्रुवता, प्लेट बी की ध्रुवता, प्लेट बी की ध्रुवता के सापेक्ष ध्रुवता के सापेक्ष धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी और सी डी के बीच एक छड़ चुंबक एन एस को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त होगी। इसको क्लियर कर लें, बाईं ओर से देखा जा रहा है तो यहां पर अपनी आंख है। क्लियर। यहां पर अपनी आंख है और इस आंख की सहायता से ही हम यहां पर इनको देख रहे हैं। ये बाईं दिशा हुई गई है। अब देखिए, हम जब ये चुंबक गति करती है तो एन सिरा इससे दूर जा रहा है, तो ये वाला जो फलक है इसका एन ध्रुव की भांति, ये वाला फलक इसका एस ध्रुव की भांति, सॉरी, जब चुंबक दूर जा रही है तो ये वाला फलक इसको आकर्षित करेगा एस की भांति और ये वाला फलक एन की भांति। इसी प्रकार से जब एस सिरा इसके नजदीक जाएगा तो ये वाला जो फलक है वो एस की भांति काम करेगा और दूर वाला जो फलक है वो एन की भांति काम करेगा। तो यदि यहां से हम देखेंगे तो इस वाले फलक के ऊपर से जो धारा बहेगी वो वामावर्त दिशा में बहेगी, वामावर्ती दिशा में धारा का प्रवाह होगा। तो कुंडली ए बी में वामावर्त दिशा में विद्युत का प्रवाह होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आयताकार लूप एबीसीडी एक लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर निम्न अनुसार गति कर रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखिए, यहां पर एक चीज क्लियर कर लेनी है कि जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है या केवल अंदर ही गति कर रहा है। तो इन दोनों चीजों ये चीज क्लियर हो जाए तब इसका जो आंसर है वो हमें स्पष्ट मिलेगा। तो देखिए, यहां पर हमें ये कहा गया है कि जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही गति कर रहा है, तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 0 रहेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 0, शून्य, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो लेंज का नियम है, वो लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम क्या है? तो देखिए लेंज का नियम क्या है कि किसी परिपथ या कुंडली में, कोई आप परिपथ ले सकते हैं या कुंडली ले सकते हैं, परिपथ या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा, सदैव इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है, इसके कारण उत्पन्न हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनोन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? अगला जो प्रश्न है वो है अनोन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? जो हमारे पास में फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से ही हम इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं। फॉर्मूला हमारे पास में है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है तो माइनस में M21 dI1 अपॉन dt, तो M21 बराबर माइनस में E2 बट्टे में dI1 अपॉन dt। तो यहां से देखिए कि यदि dI1 अपॉन dt इसका मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, तो M21 है वो E2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो क्या है डेफिनेशन? यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक विद्युत धारा परिवर्तन की दर के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को, प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को अनोन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अनोन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वप्रेरकत्व L की कुंडली में धारा I स्थापित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? हमारे पास में तो देखिए संचित ऊर्जा UM से लिखी जाएगी 1/2 LI² के द्वारा
दी जाती है। तो इसको आप ध्यान रखें, क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से जो एक प्रश्न होगा वो आंकिक प्रश्न होगा, दूसरा वाला जो प्रश्न होगा वो व्यंजक टाइप या डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 1 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो प्रेरित परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसे आप अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ पर समय में जो परिवर्तन है डेल्टा टी, ये हमें दे रखा है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और धारा में जो परिवर्तन है डेल्टा आई, ये अंतिम धारा है 1, प्रारंभिक धारा है 5, तो ये धारा में जो परिवर्तन है वो है माइनस में 4 एम्पियर। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें दे रखा है 200 वोल्ट। हमें यहाँ पर L का मान पूछा है, क्लियर। देखिए हम E बराबर जानते हैं माइनस में L di/dt। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T, डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T द्वारा भी पुट किया जा सकता है। तो L बराबर आ गया माइनस में E बट्टे में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। E का जो मान है वो हमारे पास में है 200, डेल्टा I का मान है माइनस में 4, डेल्टा T का जो मान है वो है 0.1 सेकेंड, तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का भाग लगाएंगे, हमारे पास में यहां से आंसर आ जाएगा 5 हेनरी, 5 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है तथा यह 2.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। तो लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। यदि लूप 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ क्षेत्र से बाहर आ रहा हो, तो 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। एक बार इस स्थिति को समझ लीजिए आप। कहा क्या जा रहा है, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने ले लिया है तल के लंबवत अंदर की ओर, और एक लूप है। ये जो लूप है उसकी प्रारंभिक स्थिति हमने यहाँ पर येलो कलर से दिखाया है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है। इसकी जो भुजा की लंबाई है ये है 4 मीटर, 4 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 4-4 मीटर हमें यहां पर दे रखी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकल रही है, तो 1 सेकंड बाद में ये कहां पहुंच जाएगी। तो देखिए 1 सेकंड में तय की दूरी, तो दूरी बराबर यहां से हमारे पास में आ जाएगा चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय, चाल हमारे पास में 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, तो ये 2 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो ये जो इसका ये वाला जो सिरा है वो यहां से 2 मीटर बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र से 2 मीटर बाहर निकल जाएगी। चलिए यहां पर प्रारंभिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स कितना है, इसमें से कितना चुंबकीय फ्लक्स पारित होता है उसको मैं लिख देता हूं φ1 से, जो कि B इंटू एस लिखा जाता है। B यहां पर 2.5 टेस्ला और A यहां पर जो क्षेत्रफल है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही सारा का सारा मौजूद है। तो 4 इंटू 4,
16 हो जाएगा। 16 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 इकाई आ गया ये। क्लियर? या वेबर लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये तो प्रारंभिक। फिर है अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, जो अंतिम चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम लिख रहे हैं φ2 से B इंटू ए। अब की बार चुंबकीय क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन क्षेत्रफल जिसमें चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है वो 4 इंटू 2 ही रह जाएगा, तो 20 वेबर रह जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की। प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से लिखा जाता है। n यहां पर 1 है। डेल्टा फाई को हम लिख दें φ2 माइनस φ1 बट्टे में डेल्टा टी। तो सबकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। तो माइनस में φ2 हमारे पास में है 20, φ1 हमारे पास में है 40, डेल्टा टी, जो डेल्टा टी है वो हमारे पास में है 1 सेकेंड। तो यहां से हमारे पास में 20 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का दार्शनिक मान क्या होगा? तो देखिए यहां पर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो BLV से लिखा जाएगा। BLV से लिखा जाएगा। E बराबर BLV। तो यहां पर देखिए B का जो मान है वो हमें दे रखा है 0.3 गुणा 10⁻⁴। L यहां पर जो चालक की लंबाई है वो 2 मीटर। V यहां पर हमें दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे को पूछा गया है। B यहां पर 0.3 गुणा 10⁻⁴। L का जो मान है वो हमारे पास में है 2 मीटर। V का जो मान है वो है 5। यहां से आप ध्यान देंगे 3 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो यहां से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस में n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से लिखा जाता है। तो देखिए यहां पर n का जो मान है वो 1 दे रखा है। इसके अलावा डेल्टा टी है, इसका मान हमें 0.1 सेकंड दे रखा है। φ1 प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स है वो है 0.1 वेबर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस में 1 डेल्टा फाई, इसको हम φ2 माइनस φ1 बट्टे में डेल्टा टी से भी इसको पुट कर सकते हैं। तो φ2 0.1 माइनस 1 बट्टे में 0.1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 0.9 अपॉन 0.1 यह आ जाएगा 9 वोल्ट। 9 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। XY तल में रखी 0.2 केप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली से B वेक्टर इक्वल टू 3 IK प्लस 4 KK टेस्ला का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो A वेक्टर है वो हमें दे रखा है 0.2 केप मीटर स्क्वायर, और B वेक्टर हमें यहां पर दे रखा है 3 IK प्लस 4 KK टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से लिखा जाता है। बी वेक्टर 3ik प्लस 4kk डॉट ए वेक्टर 0.2 kk। तो यहां से हमारे पास में देखिए 0.6 आई केप डॉट के केप, फिर प्लस में 0.8 के केप डॉट के केप। आई केप डॉट के केप ये हो जाएगा 0.8 और के केप डॉट के केप हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास में आ चुका है 0.8 वेबर। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो अंतिम क्वेश्चन है ये मॉडल प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, इस साल बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का है ये। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 2 एम्पियर की धारा को 5 मिली सेकेंड में शून्य कर दे तो द्वितीय कुंडली में 20 मिली वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से हमारे को ये दे रखा है धारा में परिवर्तन और प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन दे रखा है। तो अंतिम जो मान है वो है 0, प्रारंभिक मान है वो है 2, तो माइनस में 2 एम्पियर। dt समय में परिवर्तन यह है 5 मिली सेकेंड, तो 5 गुणा 10 की घात -3 सेकेंड का समय लगेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल ये 20 मिली वोल्ट, 20 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट उत्पन्न होगा। अन्योन्य प्रेरकत्व ये दूसरी कुंडली के अंदर उत्पन्न होगा, तो M21 हमारे को यहां पर ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों E2 बराबर होता है -M21 di/dt। तो M21 बराबर आ जाएगा हमारे पास में -E2/di1/dt। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, 20 गुणा 10 की घात -3, यहां से di1 इसका मान है -2 और dt ये ऊपर चला जाएगा dt, तो ये 5 गुणा 10 की घात -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 50 गुणा 10 की घात -6 हेनरी, या इसको हम 50 माइक्रो हेनरी भी कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था मॉडल प्रश्न पत्र का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर डेरिवेटिव टाइप का भी आएगा, तो उनमें से वो कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमने लिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो ये विद्यार्थियों मुझे जो लगा उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन वो ये वाला प्रश्न है, 7वां प्रश्न स्व प्रेरण। ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कंटिन्यू। जो 8वां प्रश्न है ये मॉडल प्रश्न पत्र का प्रश्न है। एल लंबाई के एक चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखकर इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत रेखीय चाल v से चलाया जाए तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। ये मॉडल प्रश्न पत्र का है। ओके, और अपन को निकालना क्या है, E बराबर BLV वाला फॉर्मूला हमारे को ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो आपको डेफिनेशन देना है, L बराबर μ0 n स्क्वायर A इंटू L वाला फॉर्मूला आपको यहां पर ज्ञात करना है। देखिए और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। दो समाक्षी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक को फाइंड आउट कीजिए। तो M12 या M21 बराबर μ0 n1
N टू A इंटू L वाला फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए और जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला आपको निकालना है। क्लियर? अंतिम क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये 2019 की बोर्ड एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है वो पहले पूछा जा चुका है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। तो ये वाला रिलेशन आपको यहां पर प्रूफ करना है। ओके, तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एक एक करके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ अन्य प्रश्न भी देखे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर लौटेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ में, अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम नया वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।